Good morning, children. Class 11, your book Hornbill, page number 45, paragraph beginning with It has been well said that forests precede mankind. बच्चों, कहा गया है कि इस धरती पर It has been well said that forests precede mankind. इस धरती पर सबसे पहले वन आए और मैनकाइंड बाद में, यानी इंसान बाद में आया। इस धरती पर वन पहले आए, जंगल पहले आए। डेजर्ट्स फॉलो, अब आगे क्या होगा? डेजर्ट्स, पहले वन, फिर इसके बाद इंसान, और अब डेजर्ट्स की बारी है। डेजर्ट्स का दायरा बढ़ता ही जाएगा। The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. बता रहे हैं कि दुनिया में जो पेट्रीमनी थी, जो बादशाहत थी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, अब वो इरोड हो रही है, यानी ख़त्म हो रही है। और ख़त्म होने की स्पीड है 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। हर साल 40 to 50 मिलियन एकर्स, इस स्पीड से फॉरेस्ट्स ख़त्म हो रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग, और ग्रामीण क्षेत्रों में बर्न करने के लिए, फूड बनाने के लिए डंग कहते हैं गोबर को, उसका यूज हो रहा है। डिप्राइव्स द सॉयल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, यह नेचुरल फर्टिलाइजर है जो सॉयल में मिलना चाहिए, जाकर के सॉयल की फर्टिलिटी को बढ़ाना चाहिए, वो हम यूज कर रहे हैं जलावन के रूप में, यानी अपना खाना बनाने के लिए। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed. World Bank का एस्टिमेट है, एस्टिमेट मीन्स अंदाज़ा है, कि हमें जिस स्पीड से हम पौधे लगा रहे हैं, वनीकरण कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसकी स्पीड को 5 गुना ज़्यादा, 5-fold मीन्स 5 गुना ज़्यादा बढ़ाना होगा। is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000 का आंकड़ा बता रहे हैं। आज तो हम 2020 में हैं कि 5 गुना हमें वनीकरण यानी अफॉरेस्टेशन की स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के फ्यूल वुड की सप्लाई और डिमांड को हम मैच कर पाएंगे। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, ये दुनिया का जाना माना इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड रिसोर्सेस का अध्ययन करता है और दुनिया वालों के सामने फैक्ट लाता है। उसके प्रेसिडेंट जेम्स स्पेथ हैं। सेड द अदर डे का मतलब अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने क्या बोला है? वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर अ सेकेंड। हम लोग तो अभी ये मान करके चल रहे थे कि 1 एकड़ फॉरेस्ट पर सेकेंड खत्म हो रहा है, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकर एंड अ हाफ टू अ सेकेंड। लेकिन सच्चाई तो ये है कि 1.5 एकर्स पर सेकेंड फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं पूरी दुनिया में। सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है, कितनी भयावह है स्टूडेंट्स, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आर्टिकल 40A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम आर्टिकल्स हैं। 48A जो डील करता है इकोलॉजी से, एनवायरनमेंट से, क्या कहता है? प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडीवर माने कोशिश करना, स्टेट मीन्स सरकार, यहाँ पर मीनिंग उसकी है सरकार की कोशिश रहेगी। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, सरकार की ये जिम्मेदारी है और उसकी ये कोशिश रहेगी कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करे। एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और देश के जो फॉरेस्ट्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको सेफगार्ड करे। सेफगार्ड करना मीन्स उसकी रक्षा करे। बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, एंग्विश कहते हैं जो तकलीफ देने वाली चीज़ हो, लेकिन जो तकलीफ देने वाली चीज़ है, जो परेशान करने वाली चीज़ है, इज़ द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। हमारे देश में कानून तो बनाए जाते हैं लेकिन उनका रेस्पेक्ट हम नहीं करते हैं,
और उन्हें एनफोर्स भी नहीं करते हैं। एनफोर्स करना मीन्स लागू करना। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलिश्ड। कॉन्स्टिट्यूशन तो और भी बातें करता है, जैसे कास्टिज्म हमें एबोलिश करना है, ख़त्म करना है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इसे भी, जातिवाद को भी ख़त्म करना है, छुआछूत को भी ख़त्म करना है। एंड बॉन्डेड लेबर, बधुआ मजदूरी को भी एबोलिश करना है। बट दे फ्लरिश शेमलेसली। फ्लरिश करना मीन्स फलना फूलना, ये शेमलेसली फ्लरिश कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ऑपरेशन के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन इन चीज़ों की मनाही करता है। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस वक्त उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए 44 ईयर्स हो चुके थे। इतने ईयर्स के बाद भी हमें तो अभी भी ये सब चीज़ें, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर देखने को मिलता है। ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमिटी, पार्लियामेंट की तमाम कमेटी होती हैं, उसमें एक कमेटी का नाम है एस्टिमेट्स कमेटी। वो क्या कहती है? हैज़ हाईलाइटेड, उसने हाईलाइट किया है, ये इस बात पे अपनी राय जाहिर की है बड़े जोर शोर से, द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट। उसमें पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने हमारे देश में जो डिप्लीट हो रहे हैं, यानी ह्रास हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं फॉरेस्ट, इसको हाईलाइट किया है। और ये कैटास्ट्रोफिक है, यानी प्रलयंकारी है, प्रलय ला देने वाला आगे के समय में। ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, ये काम जो है पिछले 40 सालों में जिस तरीके से और जिस पैमाने पर वनों का हमने वनों को काटा है, पेड़ों को काटा है, इसका असर कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। इंडिया, अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, रिलायबल जिस पर हम भरोसा कर सके, उस डाटा के अनुसार इंडिया में क्या हालत है? इज लूजिंग इट फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। हमारे देश में फॉरेस्ट के खत्म होने का जो स्पीड है वो है 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, बड़े बड़े एरियाज, बड़े बड़े क्षेत्र जो कागज़ों पर, ऑफिशियली का मतलब कागज़ों पर फॉरेस्ट लैंड है, यानी जहाँ पर जंगल है, और ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो सिर्फ कागज़ों में जंगल हैं, अदरवाइज ये ट्रीलेस हैं, यानी वहाँ पर पेड़ है ही नहीं। The actual loss of forests is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. Statistics आंकड़ों को कहते हैं। बता रहे हैं मिस्टर ननी पालखीवाला कि एक्चुअल लॉस जो फॉरेस्ट का है वो गवर्नमेंट की डाटा का 8 टाइम्स है, यानी उससे भी 8 गुना ज़्यादा। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations. यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया का सर्वे करवाया सैटेलाइट से और एरियल फोटोग्राफी से। तो क्या बात सामने आई है वो देखिए आप। वार्न्स, हमें वार्निंग वो दे रही है, जो आंकड़े आए हैं एरियल फोटोग्राफी और सैटेलाइट इमेजरी से, क्या वार्न कर रहे हैं? दैट द एनवायरनमेंट हैज डेटेरियोरेटेड। डेटेरियोरेटेड का मतलब किसी चीज़ की कंडीशन बद से बदतर होते जाना, सो बैडली दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। ये कार्यक्रम पूरी दुनिया के 88 देशों में चलाया गया और वहाँ पर बता रहे हैं कि कंडीशन क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब एनवायरनमेंट की दशा बहुत ही खराब है। देयर कैन बी नो डाउट, अब इस बात में कोई डाउट नहीं है, दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ननी पालखीवाला साहब हमारे सामने एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि ये दुनिया की ह्यूमन जो सोसाइटी है, इसके फिगर को डिस्टॉर्ट करना, यानी फिगर को खराब करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो जिम्मेदार है वो एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन सबसे बड़ा जिम्मेदार, सबसे बड़ी वजह है हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टॉर्ट करने में। और जब एनवायरनमेंट डिस्टॉर्ट होगा
तो ह्यूमन सोसाइटी पर इसका असर क्या हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। पूरी दुनिया की आबादी को 1 बिलियन होने में, कितना होने में, 1 बिलियन होने में अ मिलियन ईयर्स लगे थे। अ मिलियन ईयर्स, दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। 1800 में, ईयर 1800 में दुनिया की आबादी जो है वो 1 बिलियन थी और यहाँ तक पहुँचने में 1 मिलियन ईयर्स लगे थे। 1 मिलियन ईयर्स का मतलब 10 लाख ईयर्स। बाय द ईयर 1900 ईयर आते आते अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। सिर्फ 100 साल के अंतराल में 1 बिलियन और जुड़ गए, यानी 2 बिलियन हो गया। एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन। और 20th सेंचुरी में अनदर 3.7 बिलियन पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो गई, यानी 1 बिलियन प्लस 1 बिलियन प्लस 3.7 बिलियन। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। जिस वक्त उन्होंने, मिस्टर ननी पालखीवाला ने ये आर्टिकल लिखा था सॉरी चिल्ड्रन, उस वक्त की पॉपुलेशन बता रहे थे, अंदाजा था 5.7 बिलियन का। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 मिलियन। हर 4 दिन में वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 1 मिलियन की बढ़ोतरी हो रही है, यानी हर 4 दिन में पूरी दुनिया में पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग बढ़ रहे हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, दिस इज टुडेज एक्सप्लेनेशन। I'll try to complete the chapter by tomorrow. Thank you very much.